नगर निगम चुनावों को लेकर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो यहां पर उम्मीदवार लगातार सक्रिय रूप से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों ने अपनी टिकट की घोषणा नहीं की है और जो उम्मीदवार हैं संभावित, उनके दिल की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ वार्ड नंबर 37 से पार्षद पद की टिकट के भाजपा से प्रबल दावेदार मुकेश अग्रवाल मौजूद है। यहाँ पर मुकेश जी, नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, लेकिन भाजपा जो है अभी तक टिकट घोषित नहीं कर पा रही है। अन्य राजनीतिक दलों ने भी अभी पत्ते नहीं खोले। क्या लगता है आपको, दावेदारी जता रहे हैं, क्यों आपको टिकट मिले और क्या देखते हैं आगे की चुनावी रणनीति? देखिए, जैसे आपने पूछा कि पार्टी ने अभी टिकट घोषित नहीं की है, तो मुझे जो पता है कि भी हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और एक दो दिन में सबके नाम क्लियर हो जाएंगे किसको टिकट मिल रहा है। अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं भी अपने आप को दावेदार तो मैं हूँ ही। पार्टी देगी तो जो निर्णय पार्टी का होगा उसको हमें मानना होगा। मुकेश जी, आपको नहीं लगता बहुत कम समय बचा है और पार्टी को जल्दी से जल्दी टिकटों की घोषणा कर देनी चाहिए? क्योंकि अगर आप पर या किसी पर भी किसी भी वार्ड में जिम्मेदारी देती है भाजपा, तो समय बहुत कम बचेगा प्रचार के लिए। देखिए, जहां तक भाजपा की बात है तो एक दो दिन में लिस्ट आ जाएगी। दूसरे जो दल है, जो दूसरे विपक्षी दल है, अभी तो उनकी प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुई है। उन्होंने अभी तक लेकिन अगर आपको भी अगर टिकट मिलती है तो आपको नहीं लगता प्रचार के लिए समय कम मिलेगा या अन्य उम्मीदवारों को समय कम मिलेगा? जनता तक अपनी बात कैसे रखेंगे? देखिए, जहां तक अपने जनता के बीच में जाने की बात है तो हम 5 साल से इस काम को कर रहे हैं, तो हमें प्रचार जो करना था वो तो चल ही रहा है। टिकट मिलेगी तो हम उसके बाद और सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन जहां तक जनता के बीच में बात है तो हम जनप्रतिनिधि से और जनता के बीच में एक कड़ी का काम मैं 5 साल से करता रहा हूँ। जो भी समस्या उसको प्रमुखता से उठाता हूँ और उसको काम को करवाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ और काम हमने किए भी है। मुकेश जी, आपके वार्ड में अगर बात करें तो कॉलोनीज भी आती हैं, तो वहां सेक्टर एरिया भी आता है। आपने बताया कि आपने पेंशन बनवाई है लोगों की, आपने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, आपने तीर्थ यात्राएं भी करवाई हैं। सेक्टर वालों के लिए ऐसा क्या आपने किया है जो मुकेश अग्रवाल को अगर टिकट मिलती है और तो वो आप पर विश्वास जताकर आपको वोट करेंगे? देखिए, जहाँ तक सेक्टर वालों की बात है तो कुछ हमने आयुष्मान सेक्टर के लोगों के लिए भी बनवाए हैं और उनके बीपीएल कार्ड भी सेक्टर वाले को बनवाए हैं। लेकिन जो सेक्टर की मुख्य समस्या है, जैसे मैं भी सेक्टर 9 में रहता हूँ, तो वहाँ समस्याएं जैसे आती है कि भी ग्रीन वेस्ट नहीं उठ रहा है, सफाई नहीं हो रही है, सीवर ब्लॉक हो रहा है या पार्कों की सफाई नहीं हो रही है। तो इन पे भी मैंने काम किया है। और अगेन मैं बताना चाहूँ कि मैंने जनप्रतिनिधि के साथ मिल करके बात करके उस काम को भी कराया है। कहीं पे ग्रीन वेस्ट उठवाना है या पार्कों की सफाई है, बहुत सारी आरडब्ल्यू की पेमेंट जो जो पार्कों की मेंटेनेंस की होती है, तो उसके लिए भी हमने जनप्रतिनिधि से बात करके उन पेमेंट को भी नगर निगम से हमने निकलवाया है। और बहुत सारे काम सेक्टर में हम कर रहे हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट जब खराब हो जाती है या नहीं लगनी है तो उन पे भी हमने काम किया है। और सेक्टर में इसी टाइप की समस्या है जिन पे हमने ऑलरेडी काम किया है। रही बात स्लम की, स्लम में भी हमने आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, पेंशन के काम और सीवर की समस्या है, तो उन पे भी काम किया है। तो हमारा जो वार्ड है, मेरा जो वार्ड है, सेक्टर 9, 10, 11 और स्लम पटेल नगर, तो सब पे मिला करके हमने काम किया। बिल्कुल, देखिए भाजपा के जिला सचिव और वार्ड नंबर 37 से भाजपा की टिकट पर पार्षद पद के उम्मीदवार मुकेश अग्रवाल जो है संभावित उम्मीदवार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। दावा किया है कि अगर पार्टी ने उन पर विश्वास जताकर उन्हें अपना उम्मीदवार वार्ड नंबर 37 से बनाया तो न केवल स्लम बल्कि सेक्टर के में भी समान रूप से विकास कराएंगे। अब निगाहें सबकी हैं भाजपा के टिकट वितरण पे, तो अब देखना यह है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का किस तरह से टिकट वितरण में सम्मान रखती है और जो उम्मीदवार जो दावा कर रहे हैं और अगर भाजपा उन पर विश्वास जताकर उन्हें टिकट देती है तो वो उनकी झोली में कैसे जीत का तोहफा देते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।